नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब राज्य सरकार की तरफ से पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर माह की पेंशन 3,000 रुपये, 3,000 रुपये पेंशन आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, ये प्रक्रिया राज्य सरकार की तरफ से प्रारंभ कर दी गई है। क्या आपको रक्षाबंधन के त्योहार पर पेंशन राशि मिल पाएगी? क्या आपको रक्षाबंधन के त्योहार पर पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपये दिए जाएंगे? ये सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट जारी किया गया है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। यूपी में पेंशन कब आएगी, दिव्यांगों को पेंशन कब मिलेगी, विकलांगों को पेंशन कब दी जाएगी, विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में जुलाई अगस्त सितंबर महीने की कब पेंशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर कुछ पेंशन के नियमों को समझना होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्ष 2024 की पहली तिमाही किस्त, जो कि अप्रैल मई जून महीने की थी, वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। 3-3 हज़ार रुपये सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था लाभार्थियों को मिले हैं। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक रह गए थे जिनको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन नहीं मिल पाई थी। क्यों नहीं मिल पाई थी? क्योंकि उनका पेंशन का ई-केवाईसी पूरा नहीं था और बहुत से ऐसे पेंशन धारक थे जिनका बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, एनपीसीआई मैपिंग नहीं था। जी हाँ, यदि समय रहते हुए इन पेंशन धारकों ने अपने बैंक खाते से एनपीसीआई लिंक, आधार कार्ड लिंक करा लिया है, पेंशन का ई-केवाईसी करा लिया है और पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, तो ऐसे पेंशन धारकों को जुलाई अगस्त सितंबर महीने की तो पेंशन मिलेगी ही। अब जो रुकी हुई पेंशन है अप्रैल मई जून महीने की, वह भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप कह सकते हैं ऐसे पेंशन धारकों को इस बार 6,000 रुपये पेंशन राशि दे दी जाएगी, जो कि 6 महीने की पेंशन होगी। अब बात करते हैं, क्या आपको रक्षाबंधन के त्योहार पर सरकार की तरफ से पेंशन राशि दी जाएगी? अब देखिए, वर्ष 2024 के अंतर्गत अगस्त महीने में जो रक्षाबंधन है वह 19 अगस्त की है। क्या 19 अगस्त से पहले या 19 अगस्त को आपके बैंक खाते में पेंशन सरकार ट्रांसफर करेगी या आपको इस बार रक्षाबंधन पर पेंशन नहीं मिल पाएगी? तो चलिए, यहाँ पर हम आपको एक पेंशन का जो नया अपडेट जारी किया गया है वह अपडेट हम आपको दिखा देते हैं। आप स्वयं देख लीजिएगा, क्या आपको रक्षाबंधन की पर पेंशन दी जाएगी या फिर नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक पेंशन स्टेटस देख रहे हैं जो कि पेंशन पेमेंट स्टेटस है और यह आपको पीएफ, जी हाँ, पीएफएमएस के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप स्वयं भी पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर पेंशन धारक की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि पेंशन धारक का एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, पेंशन धारक का नाम होता है, बेनिफिशियरी कोड होता है और एजेंसी कोड होता है। अब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे यहाँ पर हमने हाइड की हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम कोड, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये स्कीम कोड है। और पर्पज नेम में आप देख सकते हैं पेंशन टू विडोज, यानी कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन। अब इन सभी महिलाओं को आधार बेस्ड सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है। विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को पहली बार वर्ष 2024 के अंतर्गत अप्रैल मई जून महीने की आधार बेस्ड पेंशन पेमेंट की गई थी और इस बार जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन भी आधार बेस्ड सरकार ट्रांसफर करेगी। अब ऐसी स्थिति में जिन विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं का बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगा और डीबीटी भी लिंक नहीं होगा, हो सकता है इस बार भी उन लाभार्थियों को पेंशन ना मिल पाए और जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन से वंचित रह जाए। तो यदि आपका भी ये कार्य अधूरा है तो अपना ये कार्य पूरा कर लीजिए, ताकि आपको भी जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन आसानी से आपके बैंक खाते में प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये आप अमाउंट दे सकते हैं, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन के हैं। अब रिक्वेस्ट की गई है 9 अगस्त 2024 को। अब वैलिडेशन ये भी वैलिड हो गया है 9 अगस्त 2024 को। अब इसके बाद देखिए ये पहला स्टेप पूरा हो चुका है, ये दूसरा स्टेप भी पूरा हुआ। अब जो तीसरा स्टेप है फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 9 अगस्त 2024 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से पेंशन ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये पहला स्टेप भी पूरा हो चुका है, दूसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है और फंड स्टेटस ये भी अंडर प्रोसेसिंग में है 9 अगस्त से। तो हो सकता है कि जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, इन महिलाओं को 19 अगस्त तक पेंशन पेमेंट कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो अंडर प्रोसेसिंग में है ये 9 अगस्त से है और 7 से 8 या फिर 9 दिन लग सकते हैं इसको अप्रूव्ड होने में। अब जैसे ये अप्रूव्ड हो जाता है तो हो सकता है इस बार आपको रक्षाबंधन के त्यौहार पर ही ये पेंशन पेमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको रक्षाबंधन का पेमेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, यानी कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर। हालांकि सरकार की तरफ से रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर और पेंशन पेमेंट को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि हम रक्षाबंधन के त्यौहार पर पेंशन धारकों को पेंशन देंगे, ऐसा कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या आपको पेंशन मिलेगी रक्षाबंधन पर, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ये आपके स्टेप पूरे हो चुके हैं, ये भी पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पेंडिंग में है। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर हो जाएगी। बस केवल ये स्टेप पूरा होना बाकी है। हो सकता है ये आप कह सकते हैं कि 13 अगस्त में पूरा हो जाए या फिर 14 अगस्त में पूरा हो जाए और इसके बाद आपके बैंक खाते में भी पेंशन जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो पेंशन धारकों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।